स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी कि जो अडल्टहुड के बारे में, कि जो मेच्योरिटी के बारे में, एक ऐसा रियलाइजेशन है जो कि एक लड़की से औरत तक ले जाएगा, एक बच्चे से आदमी तक ले जाएगा। ये फिलॉसफी ऐसी है कि जो हमें आदमी से भी ऊपर ले जा सकती है अगर उसको अच्छे से फॉलो किया। लोग जैसे कि MS धोनी, राहुल द्रविड़, नरेंद्र मोदी, ऐसे लोग जिसे हम सब रिस्पेक्ट करते, इन सब में हमें कहीं ना कहीं स्टोइसिज्म दिखता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि स्टोइसिज्म वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो मेंटली बहुत ही पीसफुल होता है, जो इमोशनली किसी भी चीज पे रिएक्ट नहीं करते, जो कि कहीं हद तक सच है। लेकिन आज हम जानेंगे कि सही स्टोइक कौन होते हैं, जिसका जवाब हो सकता है कि आपके आसपास जो आपके माता पिता है वही असली स्टोइक है। नोइंगली और अननोइंगली उन लोगों ने स्टोइसिज्म को अपनी लाइफ में अपना लिया। वो जो डेली रूटीन का जो फन है वो उसमें दिखता है। अक्सर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि पापा रोज रोज आप एक ही चीज करके कैसे खुश रह सकते हैं? रोज का डेली रूटीन वही, रोज की सारी वही एक्टिविटीज, रोज काम पे जाना, रोज काम से आना, फिर भी हमेशा वो खुश रहते हैं। इतने कम हॉलीडेज लेते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ की अलग लेवल पे एंजॉयमेंट करते हैं। उसका रीजन होता है स्टोइसिज्म। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एडल्ट कैसे बनते हैं, मेच्योर कैसे बनते हैं, एक लिबरेटेड ऑन अ सर्टेन लेवल ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग will be taught in today's video, and this philosophy has actually blown my mind. By the end of this video you will smile on everything around you, everything happening around you, and you will feel like that you have understood something really different. This you will not find in any other YouTube video. So for basic introduction I would say कि stoicism एक western philosophy है, एक west perception है of ideas like buddhism और जो वेदास में लिखे गए हैं। और आप एक तरीके से उसे कंपेयर भी कर सकते हो कि स्टोइसिज्म में जो लिबरेशन कहा जाता है, इट इज वेरी सिमिलर टू बुद्धिज्म का निर्वाणा। एंड एट द एंड ऑफ यू रीडिंग बुद्धिज्म एंड यू रीडिंग स्टोइसिज्म, अ पर्सन दैट कम्स अप, जो आदमी एट द एंड आता है, वो बहुत ही एक ऐसा सहमा सा, एक काम इंसान होता है कि जिसके अंदर एक इटर्नल नॉलेज आ चुकी होती है। वो हम सब ने वो कृष्ण का वो चार्म देखा हुआ है कि हर एक मुसीबत पे वो हंसते हैं। वो चार्म हम अक्सर सोचते थे कि ये कैसे लाया जाता है, उसको ऐसा क्या पता है कि वो हर एक सिचुएशन पे हंस रहा है। दैट आई थिंक इज दिस फिलॉसफी। Stoicism philosophy is actually about accepting the problem that is happening around you, and if there is no problem happening around you, you need to be ready for the problem that might come up. ये पूरा स्टोइसिज्म का सर्कल, और इस सर्कल के अंदर आज हम डीप डाइव करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ व्हाट टू डू व्हेन प्रॉब्लम अराइव। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, छोटी या बड़ी, कि जब तुम्हारे आसपास एक प्रॉब्लम आ चुकी है, इट कुड बी एज बिग एज किसी इंसान की डेथ हो चुकी है जो कि तुम्हारे बहुत करीब थी, एंड इट कुड बी एज स्मॉल एज तुम्हारी फ्लाइट छूट गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हाँ, एक्चुअली ये छोटी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू स्टोइक है काम डाउन। अब इसके ऊपर आप सवाल करोगे कि काम डाउन, व्हाट डज दैट मीन, कैसे करूं मैं ये? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफ कोर्स आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड स्टोइक कहता है कि डोंट डू एनीथिंग। पहली बात तो ये समझ लो कि प्रॉब्लम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। अगर किसी इंसान की डेथ हो चुकी है तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टॉप देम जस्ट बाई डूइंग समथिंग अबाउट इट। और अगर कोई फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है तो तुम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ लोग ऐसे सॉल्यूशन सोच रहे होंगे कि मैं फ्लाइट वाली जो कंपनी है उसके ऊपर चिल्लाऊंगा, उसकी क्रू के ऊपर चिल्लाऊंगा। लेकिन ये समझ लेना कि जब तुम किसी इंसान के ऊपर एंग्री होते हो तो तुम अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट कर रहे होते हो। क्योंकि जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो तुम्हें पता चलता है कि ये जो फ्लाइट थी वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। तब तक तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि यू आर किंग ऑफ वर्ल्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू, और अचानक से एक फ्लाइट कैंसिल हो गई। तुम्हें ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे कौन रोक सकता है? ये वाली चीज तुम्हारी इनसिक्योरिटी होती है ना। जब तुम्हें पता चलता है कि यू आर नथिंग, व्हेन यू हिट दिस रियलिटी यू फील लाइक अरे ऐसे कैसे कर सकते, एंड देयर आफ्टर यू प्रोजेक्ट दैट इनसिक्योरिटी, दैट रियलिटी ऑन समवन एल्स बाय बीइंग एंग्री ऑन देम। तो तुम जब किसी इंसान पे गुस्सा हो रहे हो किसी प्रॉब्लम के लिए, तो तुम अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करो, विच इज टोटली रॉन्ग। तो सबसे पहली चीज तो कोई भी प्रॉब्लम हिट करे हो, काम हो सकता हो। अगर तुम्हारे क्लोज वन की डेथ हो चुकी है तो यू कैन क्राई, इट इज फाइन, इट्स नॉट लाइक कि रोना कोई गलत बात है। लेकिन एक पॉइंट पे रोना बंद भी तो होगा। एक पॉइंट पे तब तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि अब मुझे क्या करना है। एंड तब जब काम डाउन होंगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अब ये सही और गलत तक पहुंचने के बीच में कहीं आता है सेकेंड स्टेप, दैट इज रेडिकल एक्सेप्टेंस। जब रोना खत्म होगा तब तुम्हारे अंदर आएगा एक रियलिटी का हिट कि जहां पे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस क्लोज वन की डेथ हो चुकी। एंड दैट इज सेकेंड स्टेप ऑफ स्टोइसिज्म, दैट इज रेडिकल एक्सेप्टेंस। जब भी कोई सिचुएशन हो रही है तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। इस चीज को जब दिमाग में रख के तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे रिएक्ट करना है, कौन सा रिएक्शन सही होगा मेरे आसपास के लोगों के लिए और कौन सा रिएक्शन गलत होगा मेरे आसपास के लिए।
क्योंकि जब तुम्हारे क्लोज वन की डेथ होती है ना, तो तुम्हारे रिलेटिव जो होते हैं उनका संभालने की जिम्मेदारी भी कई बार तुम पर आ जाती है, जो कि मार्कस ऑरेलियस के साथ हुआ भी। जब उसके बेटे की मौत हुई तो उसका रिएक्शन उसके ऊपर क्या आएगा, वो सिर्फ उस पर नहीं और उसकी बीवी के ऊपर नहीं, पूरे समाज पर होगा, बिकॉज वो राजा था। तुम्हारा जो रिएक्शन होगा तुम्हारे आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये समझ लो कि तुम्हें अपने रिएक्शन को बहुत ही संभाल के खेलना होगा। अब ये जो पॉइंट है कि जहां पे तुम्हें सोचना है कि सही रिएक्शन कौन सा होगा और गलत रिएक्शन कौन सा होगा, वहां पे ये तीसरी चीज काम आती है, एंड दैट इज द की एवरीथिंग आई बिलीव। द थर्ड इज सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें स्टोइसिज्म से उठानी चाहिए, कि जहां पे तुम एक मेच्योरिटी के लेवल तक हिट कर सकते हो विद जस्ट वन थिंग, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। द की थिंग दैट कैन मेक यू मेच्योर इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किससे? फ्रॉम थिंग्स लाइक लस्ट, सेक्स, मनी एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें गिरा सकती है, एक तरीके से जो तुम्हें खींचती है, उससे तुम्हें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इट कुड बी एज सिंपल एज मैनिपुलेटिंग समवन। अक्सर किसी भी इंसान के साथ बात करते हैं तो वो एक टेंडेंसी होती है कि ये चीज को कंट्रोल करना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचे, जिसके लिए हम मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें यूज करते हैं, जो कि एक फिलोसॉफिकल लेवल पे सोचो तो बहुत ही गलत बात है। ये बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुकी है इस सिचुएशन में, कि जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के कारण लोगों को मैनिपुलेट करना अच्छी बात समझते हैं, और जो इंसान अच्छा मैनिपुलेट करता है उसे एक हायर स्टेचर पे चला देते हैं। बट एक्चुअली वी डोंट नीड मैनिपुलेशन। व्हाई नॉट इंस्टेड बिल्ड क्वालिटीज लाइक इंटॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल। हमें एक्चुअली किसी और को मनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर तुम अपने आइडिया से कन्विंस हो, देन यू आर अलोन इनफ, एंड दैट इज वेयर सेल्फ कंट्रोल कम्स अप। क्योंकि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन आता है किसी ना किसी लस्ट या किसी ना किसी मनी रिलेटेड ड्राइव के कारण। चलो कमाना जरूरी है, ये एक तरीके का खेल है, लेकिन मान लो तुमने अपनी लाइफ में कमाने को एक गोल रख लिया, तुमने बहुत टाइम तक मेहनत की, तुमने अच्छे से पैसे कमा लिया, और तुम्हारा बेटा, क्या करोगे उस पैसे? वैसा ही मार्कस ऑरेलियस के साथ हुआ, जब उसने बहुत सारे पैसे कमाए, वो राजा बन गया, लेकिन उसके बेटे का देहांत हो गया। अब वो कितना भी पैसा लगा ले, उसका आने ही नहीं वाला। इसका मतलब ये नहीं कि खेल खेलना छोड़ दो, लेकिन उस खेल से अटैच होना छोड़ो। ये समझ लो कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट को अपने से करीब रखना है, और ये सारी चीज को खेलते रहना है। द डिफरेंस इन दोस थिंकिंग कैन एक्चुअली ब्रिंग अप सेल्फ कंट्रोल। लस्ट के ऊपर भी एक सेल्फ कंट्रोल का डिस्कशन हो सकता है, कि जो तुम्हें अच्छे लेवल पे मैच्योर बना सकता है। जो इंसान 25, 26, 30 साल का हो चुका है, देन ऑल्सो ही इज फॉलिंग फॉर लस्ट, तो वो इंसान मैच्योर हुआ ही नहीं। उसने अपनी अर्ली लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए नहीं, और अब वो जाके अलग अलग सिचुएशन पे खुद को डाल रहा है कि जहां पे उससे गलतियां हो। एंड मैच्योरिटी यही है कि तुम्हें उस सिचुएशन में ही नहीं जाना कि जहां पे गलती हो जाए, लेकिन जब गलती हो जाती है तो फिर उसके ऊपर ब्लेम डाल देते हो कि ओ मेरे से तो गलती हो गई, शायद इसकी गलती थी, शी वॉज इन्वाइटिंग मी और ही वॉज इन्वाइटिंग मी और वॉट एवर। लेकिन तुम उस सिचुएशन में गए ही क्यों? तुम्हें और हर एक इंसान को पॉसिबिलिटी पता होती है कि इस जगह पे मैं घुस रहा हूँ, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेचर, एंड मैच्योरिटी वही है कि उस स्ट्रेचर पे घुसना ही नहीं है, उस सिचुएशन में जाना ही नहीं है। लस्ट, सेक्स, मनी, ये सारी चीज़ों को सेल्फ कंट्रोल के अंदर डाल दो, यू विल बिकम मैच्योर एट अ वेरी नेक्स्ट लेवल। Understand what is important for you and what is not. Understand which things you need to keep close to and which things you do not. That is what solves the most of problem according to a stoic. Human innately बहुत ही foolish, easily gullible. हमारा ब्रेन भी easily gullible है। ये सारी चीज़ों पे वो पहले दौड़ता, उसकी एक बायोलॉजिकल नीड है अलग। इसका मतलब है कि हमें अपने ब्रेन का कंट्रोल लेना पड़ेगा, हमें चीज़ों को ना बोलना पड़ेगा। And person who says no becomes a leader. Who says no to his own brain, who understands self-control, is first step to being a stoic, is first step to being a leader. अब let's talk about जब प्रॉब्लम हो ही ना तो क्या करें? एक कोई मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो how can I become a stoic then? Right now I don't have any problem. I might face problem in future, so how can I be ready as a stoic for any problem that comes up to me? That answer is in the question only. That is preparation for the problem. How can you prepare for the problem? That is by imagining the worst situation possible. स्टोइसिज्म के अंदर कुछ एक्सरसाइज है जैसे कि मोमेंटो मोरी, which means that you need to imagine death. You need to imagine death of your own. You need to imagine death of someone else, which will be very much efficient. और सोचना है कि इस सिचुएशन पे मैं क्या करूँ। कुछ टाइम के लिए इमोशन के लिए छोड़ देना है, बिकॉज वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये प्रॉपर बैठ के इमेजिन करो। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरी एक्सरसाइज है गिविंग योरसेल्फ द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन टू मेक योरसेल्फ लिव द मिनिमम पॉसिबल लाइफ, जहाँ पे तुम्हारे लिए जो भी चीजें ऐसी है कि जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसे हटा दो, उसे यूज करना बंद करो।
एक एडवर्स सिचुएशन में रहने लगो, ताकि जब वर्स्ट आए, ताकि जब प्रॉब्लम आए, यू कैन बी रेडी फॉर दैट प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाट अ स्टोइक मीन्स। सो ओवरऑल द समरी ऑफ द वीडियो इज कि पहली चीज तो कि स्टोइसिज्म होता क्या है। जब तुम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेते हो, जब तुम एक सिंपलेस्ट लाइफ जीते हो, जब तुम नेचर के साथ प्रॉपर्ली अलाइंड होते हो, जब तुम अपने पापा, अपने फूफा, वो मेच्योर पर्सन है अब तुम्हारी लाइफ में, उनके जैसे जीने लगते हो, दैट इज व्हेन यू बिकम अ स्टोइक। दूसरा, जब प्रॉब्लम आती है तो काम योरसेल्फ डाउन, रेडिकली एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, एंड थर्ड इज सेल्फ कंट्रोल। और जब प्रॉब्लम नहीं हो तब प्रिपेयर फॉर द प्रॉब्लम एंड मोमेंटो मोरी। इन सारी चीज़ों को पढ़ो, स्टोइसिज्म को पढ़ो अच्छे से, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करो और उसे अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो।